मेरे बच्चे के समान है, क्योंकि दीपक वर्मा और सौरभ चौरसिया ने एक साथ शिक्षा सलेहा की इस भूमि पर अध्ययन की। इसके बाद इन्होंने भोपाल में रहकर एक साथ भाई भाई बनकर पहली साल इन्होंने भोपाल में MVM कॉलेज में इन्होंने शिक्षा अध्ययन की। इनका जीवन बड़ी गतियों से, इनके पिताजी को मैं कहूँगा जब भी मिलते थे इनका योगदान कभी मैं नहीं भूल सकता। मिले, बोले भैया कैसे हैं बच्चे, आपकी तो बात होती रहती होगी। ये भी पठानकोट में उस समय पर रहते थे, मजदूरी करते थे। हमारे इनके संबंध एक बड़े भाई जैसे और एक छोटे भाई जैसे थे। आज मैं इस बात को इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूँ, देश में छुआछूत बड़ी तेजी से है। मेरे परिवार के लोगों ने, चाहे वो कुछ भी समझता रहे व्यक्ति, चाहे मेरे बेटे की माँ रही हो, दीपक जी यहाँ बैठे हैं, एक साथ है थाली में बैठाकर भोजन कराने का काम किया है। मैं यहाँ मंच से आपको बताने का काम करता हूँ। आप लोग दीपक जी से मेरी जब भी स्कूल से आए या भोपाल से आए, मगर ये घर जरूर जाते थे, क्योंकि इन्हें स्नेह और प्रेम मिलता था। इन्हें इतना प्रेम मिलता था कि हमारे घर यदि ना जाए तो इनको रहाई ही नहीं पड़ती थी। और क्यों ना जाए, जहाँ माता पिता जैसे सम्मान मिले उस घर में बच्चा जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। और जब इनका एक साल भोपाल में रहने के बाद मुझको उस बात की बहुत बड़ी इनके पिताजी का गौरव लगता है। इन्होंने कहा कि भैया मेरा बच्चा तो IIT में निकल गया। मैंने कहा धन्यवाद, ऐसे बच्चे को धन्यवाद जो कि मेरे बच्चे का मित्र है, मेरा बच्चा है। यदि IIT में निकल गया है, जम्मू कश्मीर में इनको कॉलेज मिला है, तो बड़े धन्य की बात है। इतना बड़ा गौरव कहीं, बोले आपका बच्चा तो अकेला हो गया। इन्होंने एक ऐसी बात कही, बोले कि जब तक इन्हें साथी ना मिले तो मैं कमरा का किराया तक आधा दूंगा। अरे मैंने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं, आपका बच्चा मेरे बच्चे में क्या अंतर है। इन्होंने घर जाकर कहा, रास्ते में कहा, बोले मैं इस कमरे का किराया जब तक आपके बच्चे को साथ ना मिले। इनकी महानता देखिए, एक मजदूर व्यक्ति की महानता देखिए कि पठानकोट दिल्ली में रहकर और क्या बोले कि मैं आपका बच्चा अकेला हो गया है तो मैं कमरे का किराया दूंगा। इनकी महानता देखिए। मैं बहुत बड़े ऐसे लोगों को मैंने देखा, मगर एक गरीब आदमी की महानता देखिए कि ये मिले, बोले वो तो अकेले हो गए। मैंने कोई बात नहीं है, इसकी आप चिंता ना मानिए, आप बिल्कुल ना मानिए, उनको पढ़ने दीजिए। दीपक जी ने भी बताया मेरा जम्मू कश्मीर में कॉलेज मिला है IIT के लिए। इसके बाद ये MTech के लिए मैग्नेट भोपाल का मिल गया। उस समय पे सौरभ वहीं रह रहे थे, क्योंकि हमारे भी 3 बच्चे हैं, वो भी अध्ययन भोपाल में ही कर रहे थे। तो देखिए एक मित्र की बात, वहीं बगल में कमरा लेकर के साथ में रहने लगे, दूसरी जगह नहीं गए। बोले मैं आपके साथ ही रहूंगा, साथ ही उठूं बैठूंगा। इसके बाद इनका जब PhD के लिए नाम आया, तो क्योंकि घर में आना जाना था ही, जो ज़्यादा बोल जाऊँ थोड़ा मतलब समय ना हो तो मैं बंद कर दूँ, ऐसा नहीं है। तो दीपक जी ने कहा मुझको तो PhD में नाम मेरा लुढ़की आ गया है। मैंने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद आपके लिए। एक होनहार छात्र हमारे क्षेत्र में, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर लोग बताते हैं कि अपने भारत की नामी यूनिवर्सिटी लुढ़की है, जो IIT एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग होती है, दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग वो IIT की। इसके बाद PhD के लिए वही सबसे बड़ी लुढ़की है। अब लुढ़की में इन्होंने अध्ययन चालू किया। अध्ययन के बाद इनका शोध के लिए अमेरिका, तो अमेरिका जब भी बात होती, क्योंकि घर आते जाते थे तो सारी बातें होती थी। मैंने कहा बहुत अच्छा है, अपने इस क्षेत्र में मुझे कोई बच्चा होनहार तो समझ में नहीं आया कि विदेश से PhD के शोध के लिए गया हो। सारे शोध इनने वहाँ पर किए, वाकर यहाँ आज इस मंच में सम्मानित हो रहे हैं। मेरा इनके को आशीर्वाद है, पुत्र के समान आशीर्वाद है, और सब दिन आशीर्वाद रहेगा। ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाएं और बहुत बड़ी उपलब्धि करें। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन।